नमस्कार, हर दिन की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आगामी चुनाव को लेकर क्रिएटिव हाउस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हालांकि संगठन ने फिलहाल अध्यक्ष पद के लिए कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। संगठन का ऐसे में कहना है कि परिस्थितियों के अनुसार आगे की रणनीति की तय की जाएगी। वहीं ग्वालियर में आयोजित इस पत्रकार वार्ता में क्रिएटिव हाउस के प्रमुख राधेश्याम भाकर ने संगठन की ओर से विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है। आपको बताते चले, संयुक्त अध्यक्ष पद के लिए सुरेश बंसल, उपाध्यक्ष पद के लिए संदीप नारायण अग्रवाल, सचिव पद के लिए राकेश अग्रवाल, रोम कंप्यूटर, सह सचिव पद के लिए राकेश अग्रवाल, श्रीराम गारमेंट तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए अजय गोयल को उम्मीदवार बनाया गया है। इस मौके पर विजय गोयल, हेमंत गुप्ता, मुकेश अग्रवाल और महेश मुदगल सहित संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारीगण मौजूद रहे। क्रिएटिव हाउस के पदाधिकारियों ने कहा है कि चुनाव मैदान में ऐसे प्रत्याशियों को उतारा गया जिनकी छवि साफ सुथरी है। जी देखिए साहब, सुरेश बंसल जी हमारे संयुक्त अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, जो जाना माना शहर का नाम है। संदीप नारायण जी बड़े उद्योगपति हैं, वो उपाध्यक्ष पद पर हैं। राकेश अग्रवाल जो कि कंप्यूटर्स का, रोम कंप्यूटर्स का उनका एजुकेशन का काम है और किस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है व्यापारियों को, उसके लिए हमने उनको चुना है। राकेश अग्रवाल जी श्रीराम गारमेंट वाले छोटे छोटे व्यापारियों के क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनका नाम चुना है। और अजय गोयल स्वर्णा ज्वेल्स वाले जो मेरे छोटे भाई हैं, उनको हमने, चूँकि वो मेरे संग लगे हुए तो उस चैम्बर की सेवा 35 साल से वो कर ही रहे हैं, लेकिन अब साथ साथ में इंडिविजुअल, चूँकि मेरी चैम्बर की पारी पूरी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की तो मैंने कहा बिल्कुल आना चाहिए। और चूँकि हम उनको समय देने में सक्षम है। कुछ विद्रोह के स्वर उभर रहे हैं, क्या कहना है आपका? कुछ विद्रोह चल रहा है उसमें? नहीं, हमारे हाउस में कोई विद्रोह नहीं। किस तरह इनका चयन किया गया है? ये इसमें 1 महीने से एक चयन प्रक्रिया चल रही थी, सभी से नाम आमंत्रित किए गए। उनसे उनके समय कितना देंगे, हमारी प्राइम जो थी वो ये थी कि आप समय कितना देंगे, चैम्बर को नहीं देंगे, व्यापारियों को कितना समय देंगे। चैम्बर में बैठकर काम नहीं किया जा सकता। चैम्बर में बैठकर काम को काम नहीं कहा जा सकता, काम होता है व्यापारियों के बीच जाकर करने में। राकेश जी, आपको प्रत्याशी बनाया गया है, क्या अब विजन है आपका और 3 साल किस तरह से काम करेंगे यदि आपकी जीत मिली तो? शहर की व्यापारियों की शीर्ष एवं गौरवमयी संस्था मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के होने जा रहे चुनाव में क्रिएटिव हाउस ने मुझे इस बार महत्वपूर्ण पद महासेवी सचिव पर उम्मीदवार बनाया है। मैं हृदय से वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मेरे पर विश्वास जताया। मैं चैम्बर के 3465 सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस संस्था का जो उद्देश्य है, व्यापार और उद्योग के लिए, विकास के लिए, व्यापार ग्वालियर में बढ़े, इनकी समस्याएं दूर हों, उस उद्देश्य के लिए विजन और मिशन के साथ काम करूँगा। 3 साल का एक एक दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। मैं प्रत्येक व्यापारी काम आ पाऊँ, ये मेरा संकल्प होगा। इसी संकल्प के साथ मैं प्रत्येक सदस्य के साथ अपना मत मांगने जाऊँगा कि और मेरे व्यवहार में भाषा से किसी को कोई कभी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ये भी मेरा सभी से वायदा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय दे दो आप। मैं राकेश अग्रवाल, श्रीराम गारमेंट अग्रसेन कॉम्प्लेक्स में 3 बार एजुकेटिव मेंबर रह चुका हूँ और ग्रेटर ग्वालियर एसोसिएशन का संयुक्त प्रेसिडेंट हूँ और महाराजा अग्रसेन कॉम्प्लेक्स का सचिव हूँ। अब क्या विजन है आपका, जिस तरह से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, क्या सोच के साथ? छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, थोड़ा ये इसी हिसाब से इन लोगों ने लिया है कि सभी लोग महाराजवाड़ा, मुरार, ये इस पर आसपास का एरिया जितना भी है, सभी मेरा परिचय है काफ़ी। अजय जी, आपके कोषाध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं क्रिएटिव हाउस से, किस प्रकार आपकी भूमिका रहेगी चुनाव लड़ने? क्रिएटिव हाउस ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं पूरा उस पर खरा उतरूँगा। 17 जुलाई 2026 को जो चैम्बर का निर्वाचन है, उसके लिए हमारी 5 लोगों की टीम आज तैयार हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए हमें 2-3 दिन का समय लिया गया हमारी कोर कमेटी ने। जो पारदर्शिता है और अपने सदस्यों का जो विश्वास है, वो मेरी सबसे बड़ी रहेगी प्रेरणा कि उसको बेस बना के मैं सभी अपने जो मेरे सदस्य हैं, और चैम्बर में चूँकि कोषाध्यक्ष पद के लिए मैंने अपना नाम रखा है, तो उसमें जो पारदर्शिता होनी चाहिए उसका मैं पूरा ध्यान रखूँगा। और चैम्बर के किसी भी सदस्य को
अपना ड्यू जमा कराना है या कुछ को कोई भी पैसा जमा कराना है, उसकी जो मेरी सहायता हो सकती है, भरसक सहायता हो सकती है, मैं उसकी पूरी सहायता करूँगा। वो मेरा कर्तव्य भी रहेगा, मेरा फ़र्ज भी रहेगा। और मैं ये चाहूँगा कि 3.5 साल मैं इतना अच्छा काम करके दिखाऊंगी, सब लोग ये कहें कि हाँ भाई एक अच्छा प्रत्याशी हमको मिला है, अच्छा हमको पदाधिकारी मिला है जो हमारे सारे काम कर रहा है। धन्यवाद। अपना परिचय दे दें सबसे पहले। मेरा नाम राधेश्याम भाकर है। क्रिएटिव हाउस की बैठक जो हुई है, क्या क्या पद हैं उनके? इसमें अभी 5 लोगों के पद के लिए हमने तय किया है, जिसकी घोषणा आपके बीच में की गई है। कौन कौन लोग हैं? संयुक्त अध्यक्ष पद पे श्री सुरेश बंसल, उपाध्यक्ष पद पे संदीप नारायण अग्रवाल, सचिव पे श्री राकेश अग्रवाल रोम कंप्यूटर, संयुक्त सचिव श्री राकेश अग्रवाल श्री राम हौजरी, कोषाध्यक्ष श्री अजय बंसल स्वर्णा ज्वेलर्स। जी, अध्यक्ष पद के लिए आज नहीं बताया जा रहा है, अभी उस पर चर्चा चल रही है। 2-4 दिन के अंदर अंदर फाइनल हो जाएगा, तब आपको उसकी सूचना भी दे दी जाएगी। जी, आप एक मिनट। संदीप नारायण जी, आप किस पद पर खड़े हुए हैं और आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मैं सर्वप्रथम तो क्रिएटिव हाउस के सभी वरिष्ठ जनों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हूँ। मैं वर्तमान में इसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कोषाध्यक्ष भी हूँ और मैंने पिछले 5 बार से मैं कार्यकारिणी सदस्य भी रहा हूँ। कोषाध्यक्ष के रूप में मैंने यहाँ पर एक हमारे यहाँ ऑनलाइन फीस से रिलेटेड बहुत बड़ी समस्या रहती थी। हमारे व्यापारी बंधुओं को चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आना होता था, उसके बाद ही फीस जमा हो पाती थी। उसके लिए एक ऑनलाइन फीस जमा हुई। चैम्बर का जो वित्तीय प्रभार होता है उसको बखूबी निभाया है मैंने, और उसमें जो हमने जब अपना कार्यकाल संभाला था तो हमको लगभग 4.5 करोड़ रुपए की एफडीआं प्राप्त हुई थी, जो कि 3 वर्ष में हमने उसको लगभग 7.5 करोड़ रुपए की एफडीओं को किया गया है। इसके साथ साथ मेरी प्राथमिकता हमेशा व्यापारियों के साथ में रही है और मैंने इस पूरे 3 साल के कार्यकाल में कहीं भी कोई घटना हुई है, कहीं भी हुआ है, सबसे पहले पहुंचकर अपनी प्रथम आमद दर्ज कराई है और व्यापारियों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा हूं और करूंगा। धन्यवाद। सुरेश जी, आप अध्यक्ष पद के दावेदार हैं जी, आप किस प्रकार का योगदान देना चाहेंगे? कैसे करेंगे आप? देखिए, मैं 2 बार चैम्बर में, एक बार कोषाध्यक्ष के पद पर और एक बार उपाध्यक्ष के पद पर मैं आसीन रह चुका हूँ और चैम्बर की हर गतिविधि को मैं बारीकी से जानता हूँ। अभी वर्तमान में भी कार्यकारिणी सदस्य हूँ और महाराजवाड़ा क्षेत्र में जो पूरे व्यापारिक संगठन है उसका भी मैं नेतृत्व करता हूँ, कई वर्षों से कर रहा हूँ। तो हर व्यापारी की जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, हमारे मध्यम जो व्यापार करने वाले व्यापारी हैं, उनकी समस्याओं को मैं बारीकी से जानता हूँ और अभी भी उन व्यापारियों की समस्याओं को सन्ने में जितना मेरे से कोशिश होती है उनका हल करता हूँ। व्हाइट हाउस के साथ साथ मोहन मैसूरी जी भी खड़े हो गए। देखिए साहब, जो भी सामने आएगा उसका स्वागत है। किसी को खड़ा करने के लिए ना तो मैं मना कर सकता हूँ ना कोई मना कर सकता है। वो व्यक्ति आए, चुनाव में जो भी परिणाम होगी, जनता जिसका कार्य होगा, जिसका जो कार्य होगा और जिसका बाजार में व्यापारियों के संघर्ष में उनके साथ में रहा होगा, वो उसको आपकी तरफ से, व्यापारियों की तरफ से उसको समर्थन मिलेगा। और वही समर्थन मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप भी पत्रकार बंधु सभी मुझे अपना आशीर्वाद दें और सहयोग दें। मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं।